पहली बात, जब तक तुम भय को मिटाना चाहोगे भय ना मिटेगा। तुम्हारे मिटाने में ही भय छिपा है। तुम न केवल भयभीत हो, तुम भय से भी भयभीत हो, इसलिए तो मिटाना चाहते हो। तुम मिटा ना सकोगे। तुम मिटोगे तो भय चला जाएगा, तुम भय को ना मिटा सकोगे। भय ही तुम्हारे अहंकार की छाया है। समझो कि भय क्या है। तुम जानते हो मौत होगी, इसे तुम झुटला नहीं सकते। रोज कोई मरता है, हर मरने वाले में तुम्हारी ही मरने की खबर आती। जब भी कोई अर्थी निकलती तुम्हारी ही अर्थी निकलती, और जब भी कोई चिता जलती तुम्हारी ही चिता जलती। कैसे भुलाओगे? तुम जानते हो कि तुम भी मरोगे। जन्म गए तो मरोगे तो ही। ये देह तो मरण सैया पर धरी है, ये तो चढ़ी है चिता पर, ये तो तुम रोज मरते जा रहे हो। भयभीत कैसे ना होगे? ये डर तो खाएगा, ये तो घबराएगा कि मौत करीब आ रही, पता नहीं कब आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी क्षण आ सकती। इस जीवन में एक ही चीज निश्चित है, मृत्यु, और तो कुछ निश्चित नहीं है। इस निश्चित मृत्यु से तुम घबराओगे कैसे ना? घबराओगे तो ही। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तुमने शरीर को समझ लिया मैं, तो मौत होने वाली, मौत होगी तो भय होगा। तुमने मन को समझ लिया मैं, और मन तो शरीर से भी ज्यादा अस्थिर है। क्षण भर भी वही नहीं रहता, बदलते ही जाता है। पानी की धार है, अभी कुछ। सुबह प्रेम से भरा था, दोपहर घृणा से भर गया। अभी अभी श्रद्धा उमग रही थी, अभी अभी अश्रद्धा पैदा हो गई। अभी अभी बड़ी करुणा दर्शा रहे थे, अभी अभी क्रोध में आ गए। अभी जिसके लिए मरने को तैयार थे, अभी उसको मारने को तत्पर हो गए। ये मन तो भरोसे का नहीं है, ये तो बिल्कुल कपरा है, ये तो पानी की लहर है। इस पे तो खींचो कुछ, खिंचता नहीं, मिट जाता है। इस मन के साथ तुमने अपने को एक समझा है, क्षण भंगुर मन के साथ तुमने अपने को एक समझा। मृत्यु के मुख में चले जा रहे शरीर के साथ तुमने अपने को एक समझा। तुम भयभीत कैसे ना होगे? और तुम पूछते हो भय से छुटकारा कैसे हो? भय स्वाभाविक है। भय तुम्हारे भ्रांत तादात्म्य की छाया है। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, उसी दिन तुम जानोगे कि भय गया। लेकिन उस दिन तुम यह भी जानोगे कि मैं भी नहीं, न शरीर में हूं न मन में हूं। तब जो शेष रह जाता वहां तो मैं खोजे भी मिलता नहीं, वहां तो मैं की कोई धारणा ही नहीं बनती। मैं तो पैदा ही तादात्म्य से होता है। किसी चीज से जुड़ जाओ तो मैं पैदा होता है। शरीर से जुड़ जाओ तो मैं, मन से जुड़ जाओ तो मैं, धन से जुड़ जाओ तो मैं, धर्म से जुड़ जाओ तो मैं, कहीं भी जोड़ लो अपने को तो मैं। जब सब जोड़ छूट गए तो मैं बचता नहीं, तब भीतर रह जाता है शून्य स्वभाव। उस शून्य स्वभाव में कोई भय की रेखा भी पैदा नहीं होती। तो तुम पूछते हो कि भय से कैसे छुटकारा हो? नहीं, भय से छुटकारे की चेष्टा ना करो, भय को समझो कि भय क्यों है। छुटकारे के तो तुम उपाय कर ही रहे हो। तो कोई भगवान के चरणों को पकड़े पड़ा है कि हे प्रभु बचाओ, तुम्हारी शरण आया हूं, लेकिन भय के कारण ही पड़ा है। तुम भगवान को याद ही करते हो जब तुम भयभीत हो जाते हो। जब भय लगे, बैठ के शांति से ध्यानपूर्वक भय को पहचानो कहां है। लगता है शरीर मर जाएगा, तो शरीर तो मरना ही है, इसमें भय की क्या बात? ये तो होना ही है, इसमें भय करने से प्रयोजन क्या है? सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा आप भयभीत नहीं है? तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा भय? दो ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसको होगा? बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था? इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया? जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है? तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में? कोई याद आती तकलीफ? जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है? जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी?
जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको? मरने के बाद फिर नहीं हो गए तो अब घबराना क्या है? फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही हैं कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या? जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा? शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा दो ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो। और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं, मगर भय कैसा? दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं, थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे, चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा। लेकिन तुम भय के खिलाफ मत लड़ो। खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो कपते ही रहोगे, हालत उल्टी बनी रहेगी। भय से मुक्ति संभव है भय को जानने के द्वारा। भय का साक्षात्कार करो। जहां भी तुम्हें लगे भय है, वहां भय पर ध्यान करो, समझने की कोशिश करो क्यों है, कहां है, किस कोने में छिपा, मन के किस अचेतन में बैठा, कहां से उठता ये धुआं, क्यों उठता। भय से मुक्त होकर अपूर्व जीवन के फूल खिलते हैं। भय से दबे रहकर सब जीवन की कलियां बिन खिली रह जाती, पखड़ियां खिलती ही नहीं। भय तो जड़ कर जाता है। तो मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन तुम भय से बचने के लिए उत्सुक हो तो कभी ना बच पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं भय को जानो, देखो, है जीवन का हिस्सा है। आंख गड़ा के भय को देखो, साक्षात्कार करो। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलने लगेगी और भय को तुम ठीक से देखने लगोगे, पहचानने लगोगे कहां से भय पैदा होता है, उतना ही उतना भय विसर्जित होने लगेगा, दूर हटने लगेगा। और एक ऐसी घड़ी आती अभय की जब कोई भय नहीं रह जाता। मृत्यु तो रहेगी, शरीर मरेगा, मन बदलेगा, सब होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंतस्थल में कुछ है शाश्वत सनातन छिपा, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। उसका थोड़ा स्वाद लो, साक्षी में उसका स्वाद मिलेगा। उसके स्वाद पर ही भय विसर्जित होता है, और कोई उपाय नहीं।